Let's solve this question. A ring of mass m and radius r is rotating with angular speed omega about a fixed vertical axis passing through its center O. With 2 point masses, each of mass m upon 8 at rest at O. These masses can move radially outwards along two massless rods fixed on the ring as shown in the figure. At some instant, the angular speed of the system is 8 by 9 omega and one of the masses is at a distance of 3 by 5 r from O. At this instant, the distance of the other mass from O is. Okay. So as we can see, इस पूरे सिचुएशन के अंदर हमें कहीं पे एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं लगा रखा है. सो बेसिकली इस पूरी सिचुएशन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इनिशियली हमारे पास दो जो ये मासेस थे ये सेंटर पे थे और आफ्टर सम टाइम दे मूव रेडियली आउटवर्ड्स और उसकी वजह से क्या होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा क्योंकि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज हो गया है. इस सारे सिचुएशन में जो पहली इनिशियल जो हमारी एंगुलर मोमेंटम है और जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो दोनों सेम रहेगा. तो लेट्स फाइंड आउट. तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या हो जाएगा हमारा, एल आई इज इक्वल्स टू आई ओमेगा विच इज़ इक्वल्स टू, अब जब ये पॉइंट मासेस जब बिल्कुल सेंटर पे थे तो उस पॉइंट पे आर इज़ ज़ीरो बेसिकली, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो आएगा ड्यू टू दिस रिंग. तो रिंग के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर. तो मास हमें रिंग का दे रखा है एम, इनटू रेडियस हमें दे रखा है आर स्क्वायर और ओमेगा ये एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है. तो इनिशियल जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो ये हो जाएगा. फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, जो फाइनल हमारी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, तो ये भी सेम ही होगा ना, आई इंटू ओमेगा विच इज़ इक्वल्स टू, ओमेगा की जगह तो हम रख देंगे 8/9 ओमेगा. और जो आई है, अब आई चेंज हो जाएगा क्योंकि जो कोई एक मास जो है वो दोनों मासेस रेडियली आउटवर्ड कहीं ना कहीं आ चुके हैं. एक का हमें डिस्टेंस दे रखा है और दूसरे का हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका कंबाइंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा बेसिकली एम आर स्क्वायर, ये ड्यू टू दिस रिंग, प्लस ये जो मास है इस मास की वजह से जो होगा वो क्या हो जाएगा, मास दे रखा है हमें m/8 इंटू डिस्टेंस हमें दे रखा कितना 3/5 r का स्क्वायर प्लस m/8 x का स्क्वायर. ये हमें फाइंड करना है x. ठीक है. तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हमारी ये दोनों इक्वल होंगी. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, एल आई इज इक्वल्स टू एल एफ. हेंस एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू 8/9 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय एम आर स्क्वायर प्लस 9/8 मल्टीप्लाई बाय 25 आर स्क्वायर प्लस m/8 एक्स स्क्वायर. इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम ओमेगा से ओमेगा काट सकते हैं. ठीक है. हमारे पास बच जाएगा एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 8/9 टू ऑल दीज थ्री वैल्यूज़ वी गेट 8/9 एम आर स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल,
हमारे पास बच जाएगा 1/25 आर स्क्वायर प्लस 8 से 8 कैंसिल, बच जाएगा 1/9 एम एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ एम भी है, ये बच गया। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, एम सारी इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर माइनस 8/9 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 9। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 225, यहाँ आ जाएगा 225 आर स्क्वायर माइनस 200 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 9। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 आर स्क्वायर अपॉन, ये 9 से 225 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हैंस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 आर स्क्वायर अपॉन 25, और क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसलिए x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ, इसका हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 4/5 आर विच इज़ आवर आंसर। तो ये मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन था, बट स्टिल इसका जो आंसर होगा एक ही आंसर आएगा, विच इज़ आंसर डी।